नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो आज ठंडी थोड़ा कम है, धूप भी निकला था आज। तो मैं आ गई हूँ नहा धोआ कर पूजा पाठ करके किचन में। और पहले मैं चाय बनाई और रात की रोटी को सेक लिया था तेल में। और उसके बाद पतिदेव को भी दे दी नाश्ता के लिए नाश्ता, और मैं भी चाय पी ली हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो खाना यहाँ बन रहा है सबके लिए, रोटी और रात की सब्जी है। तो यहाँ पर देव अभी आ गया है ट्यूशन से, तो उसको भी भूख लग गया है, तो वो भी बोल रहा था मुझे खाना दे दो, तो मैं उसको भी दे दी। देव के पापा खाना खा के चले गए ड्यूटी। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ मटर छीलने। तो यहाँ मुझे ज़्यादा ठंड लग रहा था, तो मैं बेड पर ही बैठ के मटर छील रही हूँ और धनिया पत्ता साफ़ कर ली हूँ और डब्बे में रख दी हूँ। डब्बा में रख देती हूँ तो ये धनिया पत्ता एकदम बिल्कुल हरा ही रहता है 6-7 दिन तक। और जब यूज करना रहता है तो निकाल के यूज कर लेते हैं। यहाँ पुदीना पत्ता भी साफ़ कर ली हूँ। और मटर मैं आधी किलो ली हूँ और काफ़ी मटर नहीं निकला है, यही मटर निकला है आधी किलो में। और काफ़ी मटर में मटर ही नहीं था। तो यहाँ छिलका देखिए कितना ज़्यादा है, तो ये गाय को दे दूँगी। और उसके बाद मैं किचन में आई तो ढेर सारा बर्तन था, इसको पहले धोऊंगी और किचन को साफ़ करूँगी, तब काम में लगूँगी। क्योंकि किचन साफ़ रहता है तभी काम करने में भी मन लगता है। तो यहाँ किचन साफ़ हो गया मेरा। तो यहाँ पर देव को भूख लग गया था, तो मैं बोल रही थी अभी खाना तो नहीं बना है, तुम दूध चूड़ा खा लो। तो देव बोल रहा था दे दो। तो मैं बोली कि दूध चूड़ा खा कर घर में झाड़ू लगा देना और बेडशीट वगैरह सही कर देना, क्योंकि मुझे आज बहुत काम है। क्योंकि कल है तिला संक्रांत, तो आज मुझे चूड़े और तिल का लड़ुआ बनाना है। बिहार में इसे लड़ुआ कहते हैं, दिल्ली में इसे लड्डू कहते हैं, तो हम लोग तो लड़ुआ ही कहते हैं। चूड़ा और तिल का लड़ुआ बनाएंगे, तो इसकी तैयारी में लग गए हैं। तो यहाँ पर मैं देव को दे रही हूँ दूध चूड़ा, और उसमें मैंने चीनी भी डाल दिए हैं। देव लेके चला गया है खाने के लिए। मैं बोली कि जल्दी से खा के काम में लग जाना। यहाँ मैं दाल पहले फ्राई भूंज कर निकाल लूँगी, फिर उसके बाद मैं लड़ुआ की तैयारी करूँगी। अरहर की दाल थी तो मैं उसको धोई नहीं थी, पहले ही उसको भून लूँगी, बाद में धोकर बनाऊँगी। और मुझे क्या होता है, बिना धोए कोई भी दाल हो मुझे पसंद ना हो, नहीं होता है। तो यहाँ मैं आधी किलो तिल लाई हूँ और आधी किलो चूड़ा है। तो इस बार मैं चूड़ा का कम बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बजट इस बार नहीं है इतना, जो इसी वजह से मैं कम ही बना रही हूँ चूड़ा का लड़ुआ, नहीं तो 1 किलो बनाती थी। तो यहाँ पर तिल को ना अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। तो मैं 2 थाली में ले ली हूँ आधा आधा करके, तभी साफ़ होगा अच्छा से, नहीं तो फिर साफ़ नहीं होगा। और इसमें छोटे छोटे कंकड़ भी रहते हैं कभी कभी, तो मैं इसे बारीक से अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी और उसके बाद लड़ुआ की तैयारी करूँगी। तो यहाँ मेरा दाल भी फ्राई हो रहा है, और दाल को फ्राई करके भूंज के प्लेट में निकाल के रख दूँगी। फिर उसके बाद तिल और चूड़े को भूंजूँगी। भूंज के ही हम बनाते हैं। कितने आदमी देखते हैं तिल को भूंजते नहीं है, तो भूंजा हुआ मुझे तो अच्छा नहीं लगता खाने में, लेकिन मार्केट में जो मिलता है वो बिना भूंजा हुआ मिलता है, तभी तो वो सफ़ेद ही रहता है और कच्चा कच्चा सा लगता है। तो यहाँ पर मैं चूड़ा को साफ़ कर ली हूँ अच्छी तरह से, उसमें कुछ भी नहीं है। और तिल में 2-4 कंकड़ निकले थे, तो मैं उसको निकाल दी हूँ, अच्छी तरह से साफ़ कर ली हूँ। 3-4 बार मैंने तिल को साफ़ कर लिया। फिर मैंने तिल को दे दिया है कढ़ाई में भूनने के लिए। और देखिए इस तरह ही तिल को भूनना है और प्लेट में निकाल लूँगी। यहाँ पर मैंने आधी किलो तिल भून लिया, फिर उसके बाद चूड़ा को भूंज रही हूँ। तो आधी किलो चूड़ा है तो 1-1 पाव करके 2 बार में भूंजेंगे, नहीं तो वो अच्छी तरह से फूटेगा नहीं। तो फूट जाता है ना, फूटता है तो मतलब कि वो खिले खिले से हो जाते हैं जब इसको भूंजेंगे। हमारे इधर इसको फूटना बोलते हैं। तो यहाँ पर मेरा चूड़ा भी भुंजा गया है। और यहाँ दिल्ली में इसको पोहा कहते हैं, हमारे गांव में तो इसे चूड़ा कहते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग भी बताइएगा ज़रूर। तो मैं उसको भुंजा हुआ को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि जब भूनते हैं तो थोड़ा बहुत जल जाता है, तो उसको निकाल के फेंक देंगे, नहीं तो वो फिर जब आप लड़ुआ बनाएंगे तो वो काला काला सा दिखेगा और लड़ुआ देखने में ही अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैं
गुड़ को अच्छी तरह से धो लूँगी। गुड़ को भी धो लेते हैं हम। तो यहाँ पर पहले कढ़ाई में थोड़ा सा पानी देंगे और उसको पहले धो लेंगे कढ़ाई को, क्योंकि इसमें चूड़ा और तिल को भूंजे थे तो इसी वजह से, क्योंकि काला काला सा हो जाता है कढ़ाई। तो इसको अच्छे तरह से पोंछने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, तब गुड़ डालेंगे। तो यहाँ पर गुड़ को डालने के बाद उसको आप तोड़ के भी डाल सकते हैं, मैं साबुत ही डाल दी हूँ। और ये गलने में टाइम नहीं लगता है, तोड़ेंगे तो फिर उस क्या होता है ज़्यादा मेहनत हो जाता है, इसी वजह से मैं तोड़ती नहीं हूँ, सीधा मैं डाल देती हूँ और ये धीरे धीरे गल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं प्लेट में पानी ले ली हूँ और गुड़ को, जब आपको पाक नहीं पता चलता है तो आप गुड़ को इस तरह प्लेट में पानी ले लें और गुड़ को उसमें डाल के देख लें। तो देखिएगा जब हाथ में आपका चिपकने लगेगा तो आप समझ जाइए कि गुड़ तैयार हो गया है। तो मेरा गुड़ तैयार हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें चूड़ा डाल दिए और चूड़ा डालने के बाद अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर उसको मैं सूप में निकालूंगी, क्योंकि चूड़े का जो होता है उसको सूप में निकाल लेते हैं तो ये अच्छा से मिलाने में बनता है। तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा कैमरा मेरा ऊंचा हो गया था, इस वजह से वीडियो थोड़ा कट हो गया है। तो यहाँ पर देखिए मेरा चूड़ा का लड़ुआ बन के तैयार हो गया है और ये थोड़ा सा भी नहीं बचा था। कितना होता है ना कि थोड़ा बच जाता है, तो नहीं, मेरा नहीं बचा था। मैं कढ़ाई को धो ली फिर से और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के फिर उसमें गुड़ डाल दी हूँ। तो यहाँ तिल का बना रही हूँ। तो जैसे मैं तिल का बनाई हूँ उसी तरह मैं चूड़े का भी बनाई हूँ लड़ुआ। तो फिर इसके बाद मैंने प्लेट में पानी ले लिया है, फिर उसके बाद उसको गुड़ को डाला। तो अभी गुड़ मेरा तैयार नहीं हुआ है, तो इसीलिए फिर मैं उसको पकाई। और फिर देखिए इस तरह आप थोड़ा सा वीडियो में देख रहे होंगे कि रेसे सा दिख रहा होगा गुड़ में, तब समझ जाइए कि आपका गुड़ पाक हो गया है। तो यहाँ पर मैं तिल डाल दी हूँ और आधी किलो मैंने तिल डाल दिए हैं और उसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आपको गोल गोल नहीं बनाना है तो घी लगा ले प्लेट में, उसके बाद आप फैला ले और बर्फ़ी के आकार में काट ले। जैसे आपको काटना है छोटे छोटे वैसे काट ले। आपका तिल का भी बन के तैयार हो जाएगा। मैं इसको छोटे छोटे लड्डू की तरह बनाऊंगी। गांव में देखती हूँ कि इसी तरह बनाते, तो मैं इसी तरह बना लेती हूँ। पहले मुझे भी नहीं आता था, धीरे धीरे मैं सीख गई हूँ बनाने के लिए। नहीं तो मैं ख़रीद के ही पहले लाती थी, तब मैं खाती थी। नहीं तो अब मैं काफ़ी दिन से मैं अब खुद ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसको क्या करेंगे, गोल सा बना के उसको एक जगह रख लेंगे। नहीं, इससे क्या होता है कि ठंडा नहीं होगा। और इसको ना गरम गरम ही बनाते हैं। अगर आपका ज़रा सा भी ठंडा हो जाएगा तो एक भी गोल गोल सा नहीं बनेगा लड्डू आपका, और वो बिखर के ख़राब हो जाएगा। इसीलिए आप इसको जब भी बनाएं, अगर अकेले बना रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा बनाएं आप, और गरम गरम ही हल्का पानी लगा ले हाथ में या घी लगा ले और इस तरह गोले गोले सा कर ले। या आपको जैसे मैंने बताया है प्लेट में घी लगा के उस तरफ भी बना लेंगे तो आसान है। यहाँ देखिए मेरा तिल का भी लड्डू बन के तैयार है और चूड़े का भी बन के तैयार है। ये चूड़ा बोलिए या पोहा बोलिए। थोड़ा मैं यहाँ पर मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ और मोबाइल में चार्ज नहीं था, तो मेरा स्विच ऑफ हो गया था मोबाइल। तो फिर मैं चार्ज में लगा के फिर ये वीडियो बनाई हूँ। तो यहाँ पर मैं आलू और सीम का सब्ज़ी बनाई हूँ शाम में, और मैं बैठी नहीं हूँ 5 मिनट भी, उसी समय से लगी हुई हूँ। सोच लीजिए 1 बजे से और अभी 4:30 बज गया है ये सब करते करते। यहाँ पर कढ़ाई में मैं तेल दे दी हूँ सरसों का, और यहाँ जीरा, यहाँ दाल में तड़का लगा रही हूँ। और यहाँ पर जीरा देने के बाद मैं लाल मिर्ची 2 सूखा दे दी हूँ, और उसके बाद मैंने बारीक लहसुन काटी थी वो दे दी, और उसको भी थोड़ा भून लेंगे सुनहरा होने तक। फिर उसके बाद प्याज दूंगी। और आज अरहर की दाल और उसमें मैंने हरा मटर डाल के बनाई हूँ। और थोड़ा सा मेरा ये मिक्स हो गया कि मेरा चार्ज नहीं था मोबाइल में, नहीं तो मैं बता देती आपको ये दाल कैसे। और तो इसके बाद मैं प्याज जब भून गया तो इसमें टमाटर डाल दी हूँ और हल्का सा नमक दे दूँगी जिससे टमाटर थोड़ा गल जाए। और इसमें मैं आमचूर पाउडर डालूँगी दाल में,
और मैगी मसाला। इससे ना बहुत स्वाद आता है इस दाल में। और ये रोटी के साथ खाइए दाल, या चावल के साथ खाइए, बहुत टेस्टी बनता है ये दाल। आपके पास सब्जी ना हो तो आप इस तरह के दाल बना के आप रोटी के साथ खाइए या चावल के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं मैगी मसाला भी डाल के और अभी इसको गरम करेंगे, पहले तड़का लगा लेंगे। तब थोड़ा टमाटर जब गल जाएगा तो कस्तूरी मेथी डाल देंगे। आपके पास धनिया पत्ता है तो आप धनिया पत्ता भी डाल दें। तो यहाँ पर धनिया पत्ता डालती हूँ तो देव के दांत में फंस जाता है, इसलिए मैं नहीं डाली हूँ। और टमाटर भी उसे पसंद नहीं होता तो मैं डाल देती हूँ टमाटर, लेकिन धनिया पत्ता नहीं डालती हूँ। वो गुस्सा करने लगता है कि मुझे नहीं खाना है, तो इसीलिए थोड़ा सा बच्चे का वो ध्यान देना पड़ता है। यहाँ देखिए मैं दिखा रही थी कि इसमें मटर डाला हुआ है। तो यहाँ पर इसको एक उबाल तक पका लेंगे दाल को। यहाँ देखिए मेरा सीम का सब्जी तैयार है, हरी चटनी तैयार है आज के खाने में। और चावल शाम को बनाऊंगी 6 बजे के लगभग। यहाँ दाल भी मेरा बनके तैयार हो गया है। और साथ साथ मैं बर्तन भी धो ली हूँ और किचन भी अब साफ़ करके अब मैं दूध चढ़ा दूँगी और एक तरफ चावल चढ़ा दूँगी। मेरा खाना भी रात का बनके तैयार हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले